जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास महात्म्य अध्याय 24। इसमें हम आपको बताएंगे राजा चित्ररथ के पिशाच बनकर दुख भोगने की कथा के बारे में। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताते हैं सूर्य गायत्री मंत्र के बारे में। सूर्य गायत्री मंत्र का जप शरीर के सभी रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। हम बताएंगे आपको चंद्र गायत्री मंत्र के बारे में। चंद्र गायत्री मंत्र का जप निराशा से मुक्ति दिलाते हैं और मानसिक रूप से प्रबल बनाने के लिए लाभकारी है। चंद्र मंत्र इस प्रकार है: ओम अक्षीर पुत्राय विद्महे अमृत तत्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। हम शुरू करते हैं माघ मास महात्म्य अध्याय 24 की कथा। 24 की कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताएं कि हमने 23वें अध्याय में आपको सुनाया कि कैसे चित्ररथ पहले कैसे दानी, परोपकारी और दान पुण्य करने वाला था और विष्णु का नाम लेता था, मगर जैसे ही वह शैव पार्षदों यानी शैव पाखंडों के संपर्क में आता है तो वह उनसे ठगा जाता है और उनकी भकाई में आकर चित्ररथ अब दान पुण्य नहीं करता और ना ही किसी को यज्ञ हवन करता है और वह अब सिर्फ विष्णु भगवान के भक्तों को दुख देता है, उन्हें मारता पीटता है। जब चित्ररथ की मृत्यु हो जाती है तो यमदूत उसे भयंकर से भयंकर नरक में लेकर जाते हैं। तो आइए सुनते हैं उनके साथ अब क्या होता है। लोमस जी बोले, हे दिविज, उस समय यमलोक में उस राजा को दुख देने वाली गति को सुनो। वह राजा नरक के दारुण दुख से दुखी होने पर एक नरक से दूसरे नरक को गया। पश्चात कभी मूर्छित होने पर, कभी चेत आने पर अपार कष्टों को सहन करता हुआ पहले वह तामिस्त्र के दारुण नरक में गया, फिर अंध तामिस्त्र में गया, फिर अति उग्र महारौरव व काल सूत्र में गया, फिर अति घोर तापन और सन प्रतापन नाम के घोर नरकों में गया। काकुल, कुंडमल, असीपत्र वन और तथा पूर्ति मुक्तिका नाम के नरकों में गया। लोह सकु मृगी यंत्र सालमली मार्ग में सालमली नदी के महाभयंकर दुर्गम मार्ग में पड़ा, जहां उसे भयंकर यातना सहन करनी पड़ी। विष्णु भगवान से द्वेष मात्र करने से वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना तथा दारुण दुख भोगता रहा। यमराज की कठोर यातना भोगकर वह राजा नरक से निकलकर हिमाचल पर्वत पर महापिशाच योनि को प्राप्त हुआ। भूखा प्यासा एक जंगल से दूसरे जंगल में जाता था, जहां उसे भोजन व जल कुछ भी दिखाई नहीं देता था। सब दिशाओं में घूमता हुआ भावी सत्फल देने वाले पलक्ष पस्त्रवण नाम के जंगल में गया। वहां भेड़ी के पेड़ की छाया का आश्रय लेकर वह अति दुख होकर बार बार जोर जोर से मैं मरा, मैं गया मरा कहकर चिल्लाता हुआ कहने लगा, भूख प्यास से व्याकुल मेरे इस दुख से मेरा उद्धार कौन करेगा। लोमसी जी बोले, इस प्रकार देव देवती ने जो वेद पाठ कर रहे थे करुणा भरे सवर में रोते हुए उसके रुदन को सुना। उन्होंने वहां आकर उस पिशाच को देखा, जिसका चेहरा विकराल, लाल लाल डरावनी आंखें, दुबला व काला शरीर, सिर पर काले बाल ऊपर खड़े थे, जो दूसरा यमदूत सा दिख पड़ता था, जिसकी जीभ हिल रही थी, लंबे होठ थी और लंबी सूखी जांघें नाड़ियों से मिली हुई थी। लंबे लंबे पैर, सूखे चेहरा में गधे जैसी आंखें तथा सूखी ठटरी वाले उस पिशाच को देखकर कौतुक में आकर वेद पाठी देव द्युति जी ने पूछा, ऐसी डरावनी आकृति वाले तुम कौन हो और ऐसी करुण आवाज में क्यों रो रही हो? अरे ऐसी अवस्था क्यों हुई? मैं तुम्हारा क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम में आ जाने पर प्राणी दुखी नहीं रहते, सिर्फ आनंद ही करते हैं। हे भद्र, तुम जल्दी से कहो कि तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है। प्रीति वाक्यों को सुनकर पिशाच ने रोना बंद कर दीनता से कहा, हे द्विज, मुझे किसी बड़े पुण्य से आपके दर्शन हुए। ऐसा कहकर वह पहले वृत्तांत को कहने लगा। प्रीत बोला, विष्णु भगवान से द्वेष करने के कारण मेरी ऐसी दशा हुई है। हे ब्राह्मण, जिस हरि का नाम प्राण निकलते समय लेने से मनुष्य विष्णु पद को पाता है, हे द्विज, उस भगवान से जो प्राणियों का अंतर आत्मा है तथा सबका पालन करता है, तीनों लोकों में धर्म का देने वाला है, जिसके ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा आदि सब देवता, सनकादिक सब योगी जिसको मुक्ति के लिए पूजते हैं, जो आदि मध्य और अंत विश्व का विधाता है, सनातन है, अनादि है, उसी से मैंने द्वेष किया। मेरे पहले जन्म में किए गए पुण्य विष्णु द्वेष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो गई। यदि कैसे भी मेरे इस पाप का अंत हो जाए, इससे मुक्त होकर मैं सिवाय नारायण के अन्य किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने नरक के दारुण दुख बहुत काल तक भोगी और नरक से निकलकर अब मैं पिशाच योनि में आ गया। इस समय न जाने किस कर्म फल से मैं आपके आश्रम में आ पहुंचा।
यहाँ पर आपके दर्शन पाने से मेरी दुख रूपी अंधकार का नाश हो गया। अब आप मुझसे उचित कर्म कहिए, जिससे मेरी पिशाच योनि का नाश हो जावे। देवती जी बोले, अहो, यह माया देवता, असुर तथा मनुष्य आदि सब की स्मृति को नष्ट कर मोहित करती है, जिससे देवताओं में भी धर्म नाश करने वाला द्वेष पैदा हो जाता है। चारों वर्ण वालों को श्रुति, स्मृति तथा सदाचार से हितकारी कर्म ही करना चाहिए और सदा भक्ति से नारायण का भजन करना चाहिए। वेद विरुद्ध शास्त्रों में कहे हुए कर्मों को छोड़ देना चाहिए। अपनी बुद्धि से रची हुई शास्त्रों से ठग लोग मूढ़ों को ठगते हैं और कल्याण के पथ को नष्ट कर परलोक के पथ का भी नाश करते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा सन्मार्ग में निष्ठा रखने वाला सच्चरित्र नारायण से विमुख होने पर नरक हो गया था। सत्य पुरुष की संगति से मनुष्य हमेशा विपत्तियों के जाल में फंसता ही जाता है। सत्पुरुषों को चाहिए कि वे हरि हर से कभी द्वेष न करें। लोमस ऋषि जी बोले, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग के हितकारी वचन कहे। भद्र, माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो। वहां पर संगम स्नान से तुम पुनर्जन्म के पापों से छुटकारा पाकर पिशाच योनि से निसंदेह मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति करोगे। सनातनी श्रुति है, इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रायश्चित नहीं है। मृत्यु लोक में यह स्वर्ग तथा मोक्ष का खुला हुआ पथ है। गंगा जमुना के संगम के बराबर पृथ्वी पर अन्य कोई स्थान है ही नहीं। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, अग्नि, गंगा जमुना का संगम और कहाँ उसमें मनुष्यों के पाप रूपी तृण समूह की आहुतियां। जैसे घने अंधकार को चंद्रमा दूर करता है, वैसे ही संगम स्नान सभी पापों का नाश करता है। इसके जल के कण का स्पर्श करने से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि का ऐसा वचन सुनकर पिशाच के मन में बड़ी शांति उत्पन्न हुई और दुख को छूटने की बड़ी प्रसन्नता प्राप्त की। फिर विनय पूर्वक मुनि से केरल देशीय ब्राह्मण की कथा पूछी। इस प्रकार अब माघ मास महात्म्य का यह 24वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। आगे कथा कहेंगे हम अगले वीडियो में। आपको यह कथा कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलिए जय श्री राधे कृष्णा कृष्णा।